1971 दक्षिण एशिया के इतिहास का एक ऐसा साल जिसने दुनिया का नक्शा बदल दिया। सिर्फ कुछ महीनों में एक नया देश जन्म लेने वाला था, बांग्लादेश। लेकिन इस आजादी के पीछे छिपी कहानी सिर्फ एक युद्ध की नहीं थी। यह कहानी थी राजनीतिक संघर्ष, सैन्य दमन, लाखों शरणार्थियों और एक ऐसे युद्ध की जिसने सिर्फ 13 दिनों में इतिहास बदल दिया। यह है बांग्लादेश लिबरेशन वॉर की अंदर की कहानी। 1947 में जब ब्रिटिश भारत का विभाजन हुआ तब पाकिस्तान दो हिस्सों में बना था, पश्चिम पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। इन दोनों के बीच लगभग 1600 किलोमीटर की दूरी थी और बीच में भारत था। पूर्वी पाकिस्तान के लोग बंगाली भाषा बोलते थे, उनकी संस्कृति अलग थी, लेकिन राजनीतिक शक्ति और सेना का नियंत्रण पश्चिम पाकिस्तान के नेताओं के हाथों में था। समय के साथ पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को महसूस होने लगा कि उनके साथ आर्थिक और राजनीतिक भेदभाव किया जा रहा है। 1970 में पाकिस्तान में आम चुनाव हुए। इन चुनावों में शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग ने भारी जीत हासिल की। पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को उम्मीद थी कि अब उनकी आवाज सत्ता तक पहुंचेगी, लेकिन पश्चिम पाकिस्तान की सरकार ने सत्ता हस्तांतरण से इनकार कर दिया। इससे पूरे पूर्वी पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और हालात तेजी से बिगड़ने लगे। 25 मार्च 1971 की रात पाकिस्तान की सेना ने एक गुप्त सैन्य अभियान शुरू किया जिसे ऑपरेशन सर्चलाइट कहा गया। इस ऑपरेशन का उद्देश्य था बंगाली स्वतंत्रता आंदोलन को पूरी तरह दबा देना। सेना ने ढाका और अन्य शहरों में विश्वविद्यालयों, छात्रों, बुद्धिजीवियों और आम नागरिकों को निशाना बनाया। उस रात की हिंसा इतनी भयानक थी कि हजारों लोग मारे गए और पूरे क्षेत्र में डर और अफरा तफरी फैल गई। इसी घटना के बाद पूर्वी पाकिस्तान में स्वतंत्रता की मांग एक पूर्ण युद्ध में बदल गई। इस दमन के बाद हजारों बंगाली सैनिक, छात्र और आम नागरिक एकजुट होने लगे। धीरे धीरे एक गुरिल्ला सेना बनी जिसे मुक्ति बहिनी कहा गया। इस सेना ने पाकिस्तान की सेना के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध शुरू किया। छोटे छोटे हमले, पुलों को उड़ाना, संचार लाइनों को काटना और दुश्मन के ठिकानों पर अचानक हमला करना इनके मुख्य तरीके थे। यह लड़ाई अब सिर्फ राजनीतिक आंदोलन नहीं रही थी, बल्कि एक स्वतंत्र राष्ट्र के लिए युद्ध बन चुकी थी। इस दौरान हिंसा और सैन्य कार्रवाई के कारण लाखों लोग अपनी जान बचाने के लिए सीमा पार कर भारत आने लगे। करीब 1 करोड़ शरणार्थी भारत के पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा जैसे राज्यों में आ गए। यह स्थिति भारत के लिए एक बड़ा मानवीय और आर्थिक संकट बन गई। भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस संकट को उठाने की कोशिश की और कई देशों का दौरा किया, लेकिन दुनिया के कई बड़े देशों ने इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप नहीं किया। उधर जमीन पर युद्ध धीरे धीरे तेज होता जा रहा था। भारत ने गुप्त रूप से मुक्ति बहिनी के लड़ाकों को प्रशिक्षण और सहायता देना शुरू किया। सीमा के पास कई ट्रेनिंग कैंप बनाए गए जहां गुरिल्ला युद्ध की रणनीतियां सिखाई जाती थीं। इन अभियानों ने पाकिस्तान की सेना को कमजोर करना शुरू कर दिया और पूर्वी पाकिस्तान में उनका नियंत्रण धीरे धीरे कम होने लगा। 3 दिसंबर 1971 को हालात अचानक बदल गए। पाकिस्तान ने भारत के कई एयरबेस पर हमला कर दिया। यह हमला भारत के खिलाफ युद्ध की शुरुआत बन गया। इसके बाद भारत ने आधिकारिक रूप से युद्ध में प्रवेश कर लिया। भारतीय सेना ने मुक्ति बहिनी के साथ मिलकर पूर्वी मोर्चे पर तेजी से सैन्य अभियान शुरू किया। रणनीति साफ थी, तेजी से आगे बढ़ना और राजधानी ढाका को चारों ओर से घेर लेना। भारतीय सेना ने 3 दिशाओं से हमला शुरू किया। उत्तर, पश्चिम और पूर्व से आगे बढ़ते हुए सेना ने पाकिस्तान की रक्षा पंक्तियों को तोड़ना शुरू किया। भारतीय वायुसेना ने दुश्मन के एयरबेस और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, जिससे पाकिस्तान की हवाई शक्ति लगभग खत्म हो गई। वहीं भारतीय नौसेना ने समुद्री रास्तों को बंद कर दिया, जिससे पाकिस्तान की सेना को बाहरी मदद मिलना लगभग असंभव हो गया। इन सभी सैन्य कार्रवाइयों के कारण पाकिस्तान की सेना पूर्वी पाकिस्तान में अलग थलग पड़ गई। भारतीय सेना तेजी से आगे बढ़ती गई और कुछ ही दिनों में ढाका के करीब पहुंच गई। युद्ध अब अपने निर्णायक मोड़ पर था। 16 दिसंबर 1971 का दिन दक्षिण एशिया के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। ढाका के रेसकोर्स मैदान में पाकिस्तान की सेना के कमांडर के नियाजी ने भारतीय सेना के कमांडर जगजीत सिंह अरोरा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इस आत्मसमर्पण के साथ करीब 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने हथियार डाल दिए।
यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण माना जाता है। इस ऐतिहासिक घटना के साथ ही पूर्वी पाकिस्तान अब एक स्वतंत्र राष्ट्र बन चुका था। बांग्लादेश लगभग 9 महीनों तक चले इस संघर्ष में लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई और करोड़ों लोग अपने घरों से विस्थापित हुए। लेकिन इन बलिदानों ने एक नए राष्ट्र को जन्म दिया और दुनिया के नक्शे पर एक नया देश उभरा। 1971 का यह युद्ध सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं था, यह एक ऐसी कहानी थी जिसमें एक पूरी जनता ने अपनी पहचान और आजादी के लिए संघर्ष किया। मुक्ति बहिनी के गुरिल्ला योद्धाओं की बहादुरी, भारतीय सैनिकों की रणनीति और लाखों आम लोगों के साहस ने मिलकर इतिहास का रुख बदल दिया। आज भी 16 दिसंबर को बांग्लादेश में विजय दिवस